नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। पुलवामा आतंकी हमले को आज 2 बरस हो गए हैं। आपको बता दें कि 2 बरस बीतने के बाद भी देश उन शहीदों को याद करते हुए उनको नमन कर रहा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। आज के दिन पूरा देश पुलवामा हमले में शहीद हुए उन जवानों की शहादत को याद कर रहा है। आज पुलवामा हमले के 2 साल हो गए, लेकिन वो जख्म अभी भी हर भारतीय के जहन में बसा हुआ है। आज ही के दिन आत्मघाती हमलावरों ने सुरक्षा बलों को ले जा रही एक बस में आईडी लदी गाड़ी से टक्कर मार दी थी, जिससे उस बस में जा रहे सभी जवान देशभक्ति की भेंट चढ़ गए। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। खबर यूपी के इटावा से सामने आ रही, जहां कोहरे से 2 बड़े हादसे सामने आ गए। आपको बता दें कि कोहरे से बस और कई लोग घायल हो गए हैं। इटावा में कोहरे के कारण 2 अलग अलग जगहों पर बड़े हादसे हो गए, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शनिवार की सुबह घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ। नेशनल हाईवे नंबर 2 पर इटावा के सराय भूपत के पास करीब आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। 4 वाहन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें, सूचना पाते ही मौके पर जसवंत नगर पुलिस फोर्स पहुंच गई। घायल यात्रियों को वाहनों से निकालने के बाद 108 नंबर एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। ये सभी वाहन कानपुर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहे थे। मौके पर क्षेत्राधिकारी मस्सा सिंह, निरीक्षक रमेश सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं कोहरे की वजह से आज सुबह जनपद में एक और हादसा हो गया। उसराहर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 126 पर दिल्ली से बिहार जा रही हाईवे किनारे खड़ी निजी बस में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद खड़े क्षतिग्रस्त टैंकर में पीछे से एक अन्य बस टकरा गई, जिसके पीछे स्कॉर्पियो कार भी टकरा गई। एक के बाद एक 4 वाहन टकराने से 11 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद अपने बचाव के लिए बस से उतरकर भाग रहे 2 यात्रियों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीना। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम बिहार से दिल्ली जा रहे थे। ये आपके जो एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग इसमें घायल हैं? हमारे साथ 2 आदमी था। खबर यूपी के प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए दान समर्पित किया जा रहा है। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज में राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के तहत 13 फरवरी को काशी प्रांत के गंगापार जिले स्थित फूलपुर नगर निगम में बाल स्वयंसेवक आदित्य केसरी, श्रेया मौर्य, नंदिनी मौर्य, आयुष केसरी, सुधा मौर्य, रुद्र मौर्य ने अपने गुल्लक की राशि जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक नितिन जी की उपस्थिति में समर्पित की है, जिसमें श्रीमान सुभाष चंद्र जी और रोहित केसरी, धीरज मौर्य, राकेश केसरवानी और फूलपुर नगर के बाल स्वयंसेवक गण उपस्थित रहे। खबर यूपी के झांसी से सामने आ रही है, जहां भाई ने दूसरे भाई पर हमला किया है। यह मामला पुरानी रंजिश से मिला जुला है। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आ रही है। झांसी में जमीन बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश में भाई ने भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे बड़ा भाई बुरी तरह लहूलुहान हो गया। और दरअसल मामला झांसी जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दासना का है, जहां अजय समाधिया अपने घर पर था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर उनका भाई और भतीजा आया, उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। और घायल की बेटी पूजा के मुताबिक सभी लोग अपने घर पर थे। तभी अपने भाई के इलाज के लिए वह बातचीत कर रहे थे, जिसको लेकर उसके चाचा और चचेरा भाई आया और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें, जिसे देखकर मोहल्ले के लोग दौड़कर पहुंचे और उसके पिता को बचाया। वहीं उसने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को आनन फानन में मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का
प्राथमिक उपचार जारी है। 11वीं 385 PS शाहजहाँपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है कौन लाए हैं यहाँ पे? ये ग्राम दासना PS शाहजहाँपुर से कॉलर पूजा ने फ़ोन किया था कि हमारे पिताजी को हमारे चाचा जी मारपीट कर रहे हैं। 11वीं 3। खबर यूपी के बागपत से सामने आ रही है, जहां पर प्रभारी मंत्री धर्म सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बागपत पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नाहिद हसन खुद बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में किस तरह से क्या क्या किया और कैसे कैसे लोग उनके साथ रहे। इसलिए उस पर तो कानून काम कर रहा है, कानून जवाब देगा। जो गलत करेगा, जो उन्होंने गलत किया वह कैसे खुल रहे हैं। जैसे कि नंबर की 2 गाड़ियां लिए घूमते थे, वो कानून काम कर रहा था। अगर मान लिया पुलिस कोई गलत कर रही है तो कोर्ट में उन्हें छोड़ देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि वो भी जाएं, कौन मना कर रहा है, क्योंकि हम तो पहने हुए यज्ञोपवीत धारण किए हुए, इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करें। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री को दिए चैलेंज पर बोलते हुए कहा कि अब सदन में चलने वाला 18 तारीख से लल्लू भी सदन के सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, तो वहां प्रश्न करें, वो उसका उत्तर देंगे। ऐसा कि आप समझते हो परजीवी क्या होता है, जिनके लिए इस्तेमाल होता है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो किसानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उनकी माता जी है और 40 समर्थकों पर जाके कैनिस्टर लगी है। उनका आरोप है कि विपक्ष जो विपक्षियों पर जो है कार्रवाई हुई वो बदले की भावना से हो रही। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, लगाना काफी सही है। वो तो नाहिद हसन खुद बता सकते हैं, उन्होंने अपनी सरकार में किस तरीके से क्या क्या किए गए। यूपी के गोंडा में अस्पताल में लापरवाही की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में तीमारदार गोद में मरीज को लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल के एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाता हुआ दिखाई दिया। तीमारदार की बेबसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था किस तरह है। अस्पताल की लापरवाही सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। न यहाँ मरीजों के लिए समय पर स्ट्रेचर मिलता है और न ही समय पर डॉक्टर अपने चैम्बर में उपस्थित रहते हैं। तड़पते हुए मरीज को देखकर भी डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा। डॉक्टर साहब के ओपीडी चैम्बर के बाहर पत्थर की बेंच पर इलाज होता है। ये उदासीनता की तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार महकमे किस तरह से सरकार की व्यवस्थाओं को दरकिनार कर रहा है। खबर यूपी के बागपत से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बागपत में आज ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उपस्थित हुए। सम्मेलन में जनपद के सभी ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित थे। सम्मेलन में जनपद के सभी ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर बल दिया और कहा कि ब्राह्मण समाज आगे आकर एकजुटता का परिचय दे। उन्होंने ब्राह्मणों से शिक्षा की ओर लौटने का आह्वान किया और ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर बल भी दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने की अपील की है। वहीं प्रेस वार्ता में बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसान हित में नहीं है, इनको वापस लिया जाना चाहिए। गड़ौत में ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन था और हमारे यहाँ समाज के लोग हैं उनको एक मंच पर एकत्रित करके उनकी भावनाएं दोनों तरफ से गड़ौत में ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा। खबर यूपी के लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां पर शिकायत पेटी लगाई गई। आपको बता दें, विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह पेटी लगाई गई है। महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद द्वारा चौकी क्षेत्र के विद्यालयों में शिकायत पेटियां लगाई जा रही हैं और छात्रों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को यदि कोई परेशान करता है तो वह लिखित शिकायत पेटिका में डाल सकती हैं।
आपको बता दें, पेटिका को पुलिस द्वारा खोला जाएगा और शिकायतकर्ता छात्रा का नाम गोपनीय रखते हुए संबंधित के विरुद्ध त्वरित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर यूपी के बागपत से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने 3 तामिल को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बागपत में परमवीर तुगना की हत्या की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी सचिन, रॉबिन और प्रवींद्र के विरुद्ध न्यायालय से जारी उद्घोषण आदेश की बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी तामील की गई। 13 फरवरी को थाना छपरौली पुलिस ने 22 जून को हुई परमवीर तुगाना की हत्या की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी सचिन, प्रवींद्र और रॉबिन के विरुद्ध न्यायालय सीजीएम बागपत द्वारा जारी उद्घोषण आदेश के अंतर्गत धारा सीआरपीसी के अंतर्गत उक्त तीनों फरार अपराधियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु सार्वजनिक तौर पर इनके मकानों को सहज दृश्य भाग पर चस्पा करके ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर से बोलकर प्रभावी रूप से तामील कराई गई। खबर यूपी के भदोही से सामने आ रही है, जहां फौजी ने पड़ोसी को गोली मार दी है। आपको बता दें कि एक फौजी ने अपने ही पड़ोसी को गोली मार दी है। पड़ोसी गंभीर रूप से घायल है। भदोही में एक रिटायर्ड फौजी ने मामूली कहासुनी के बाद अपने पड़ोसी को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वहीं गोली मारने वाले रिटायर्ड फौजी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। ग्रामीणों की पिटाई से घायल रिटायर्ड फौजी को सीएससी भदोही में भर्ती कराया गया। घटना चोरी थाना क्षेत्र के सरवत खानी गांव की है। मिथिलेश सिंह नाम का रिटायर्ड फौजी पर अपने पड़ोसी रविंद्र सिंह को गोली मारने का आरोप लगाया गया और बताया जा रहा है कि आरोपी रिटायर्ड फौजी ने मामूली कहासुनी के बाद उसने रविंद्र को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल पड़ोसी को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी मिथिलेश को जमकर पीटा है। ग्रामीणों की पिटाई से घायल आरोपी को भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया। पुलिस को ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि आरोपी के पास लाइसेंसी पिस्टल है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस उस असलहे की तलाश में जुटी है जिससे आरोपी ने पड़ोसी को गोली मारी है। ये सरवत खानी गांव है, थाना चोरी में पड़ता है। तो यहाँ पे ये रिटायर फौजी हैं, मिथिलेश नाम है इनका। इन्होंने अपने पड़ोसी को, उसने इनके चाचा को खाना दे दिया था, तो इसी पे ये कहासुनी हुई कि भाई तुमने खाना क्यों दिया, और ये अपने चाचा को खाना भी नहीं देता है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से सामने आ रही, जहां ड्यूटी पे तैनात एक फौजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात एक फौजी की फिरोजाबाद में हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिरोजाबाद में शव आते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी 35 साल के राजेश यादव 72 बटालियन आर्मी जलपाईगुड़ी में तैनात थे। 1 फरवरी को ही छुट्टी काट कर घर से गए थे। 11 फरवरी की रात ड्यूटी के दौरान अचानक हालत खराब हो गई, जहां से उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल से शव हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया, जहां से शुक्रवार रात 8:30 बजे शव उनके नए निवास शिकोहाबाद रमेश नगर स्थित मकान पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। यहां से शव के पैतृक गांव फतेहपुर नसीबपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। में सेवारत थे और 2005 के में थे ये, और 16 साल करीब इनकी सर्विस हो गई थी। अचानक इनको 11 तारीख को शाम को कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की संभावना है और अचानक इनकी डेथ हुई है। इनके पीछे एक बालक है, बच्चा है, एक बेटी है और माँ इनकी पहले ख़त्म हो चुकी थी। इसमें रिटायर्ड हैं, इनकी माता पहले से एक्सपायर्ड हो गई और इनकी अभी एक 6 साल का बच्चा है और 3 साल की बच्ची है और एक इनका भाई है।
के परिवार में सब यहाँ पर ही अभी आशीर्वाद में सेटल्ड हैं और अभी परिवार को शोक संतप्त है क्योंकि अभी ये जवान थे, इनकी टोटल 16 साल सर्विस फिलहाल के लिए सेवारत थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।